हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक रोटेशनल मोशन के अंदर जो कि इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। अब इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रोहित चौधरी और आप देख रहे हैं द फिजिकल वर्ल्ड। अब इक्विलिब्रियम के अंदर देयर आर टू पार्ट्स, एक होता है स्टैटिक, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक के अंदर तो स्टैटिक मीन्स व्हाट, रेस्ट। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे, तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। चाहे वो एक्स एक्सिस में हो, चाहे वाई में हो, चाहे जेड में हो। अब स्टैटिक के अंदर भी दो तरह के होते हैं। स्टैटिक के अंदर भी टू टाइप्स, एक होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ट्रांसलेटरी मीन्स व्हाट, ट्रांसलेटरी का मतलब होता है लीनियर। अगर लीनियर मोशन चल रहा है, बॉडी मूव करी स्ट्रेट, तो उस केस के अंदर अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो। दैट मीन्स फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, इन सब का समेशन शुड बी इक्वल टू जीरो ट्रांसलेटरी के लिए। फिर समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो अलोंग वाई एक्सिस, और उसी तरह समेशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। जो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, उन सब का सम फोर्सेस का वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि फोर्स एक लीनियर पैरामीटर है जो शो करता है लीनियर मोशन। अब फोर्स का एनालॉजी रोटेशन में क्या होता है, टॉर्क। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उस पर लगने वाले सारे टॉर्क्स मीन समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, जब यहाँ पे एक्स वाई और जेड नहीं आएगा, क्योंकि ये रोटेशन है और ये लीनियर था। लीनियर के अंदर बॉडी स्ट्रेट चलती है, तो स्ट्रेट चलने के तरीके क्या क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीन तरीके चलने के। लेकिन अगर कोई बॉडी घूम रही है तो घूमने का तरीका क्या होगा, घूमने के दो तरीके होंगे, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस के अंदर एक्स वाई जेड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ओनली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर फोर्स जीरो है, सो एक्सेलेरेशन की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू जीरो। उस बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सेलेरेशन जीरो होगा। और अगर एक्सेलेरेशन जीरो है, इसका मतलब उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे एक्सेलेरेशन था, लीनियर एक्सेलेरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं हम, एंगुलर एक्सेलेरेशन। सो अगर टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो होगा। और अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो ये एनालॉजी है इक्विलिब्रियम के अंदर, ट्रांसलेटरी और रोटेशन के अंदर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं इक्विलिब्रियम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सपोज यहाँ पर एक वॉल है या फ्लोर है, जिससे मैंने क्या किया, एक वुडन प्लैंक को हैंग किया यूजिंग टू स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स है मेरे पास, दो स्ट्रिंग्स मैंने इसको हैंग किया। इस वुडन प्लैंक का जो मास है, ये मास है 40 kg। तो बताओ यहाँ का जो मास होगा वो मास फोर्स का लगता है हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे या सेंटर ऑफ मास पे। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, अब ये क्या होगा, इस mg की वजह से ये जो दो स्ट्रिंग खिंचाव होगा, उसमें खींचेंगे, जब खींचेंगे तो उसमें टेंशन आएगा। तो अब इस केस में इन दोनों के में क्या होगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, बॉडी से अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अगर मैं इस पॉइंट के रेफरेंस में देखूँ तो इसमें टेंशन कैसा होगा, ऊपर की तरफ। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ तो इस पॉइंट के रेफरेंस में टेंशन होगा ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ, ऊपर वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में कंसेप्ट वही है, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इसके रिस्पेक्ट में अवे फ्रॉम द बॉडी मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस वाले पॉइंट के रेफरेंस में अवे फ्रॉम द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो दोनों ये जो है इससे डायरेक्शन शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। सो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन है T2। सो क्वेश्चन है फाइंड T1 एंड T2, ये मेरा क्वेश्चन है और कुछ नहीं, सिंपल एक प्लैंक लटका हुआ है दो स्ट्रिंग्स से। अब स्टार्ट करते हैं। अब कैसे फाइंड करोगे T1 और T2? तो सबसे पहले देखिए क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक है, मतलब रेस्ट है या चल रहा है? रेस्ट है। अगर वो रेस्ट है तो इसके अब मतलब अब इस पर सारे लगने वाले फोर्सेस जीरो होने चाहिए, ट्रांसलेटरी और रोटेशन दोनों केस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर में। लीनियर में ये T1 ये T2 फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं इसके रेफरेंस में अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये जो फोर्स है mg लग रहा है नीचे, ये भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। सो समेशन ऑफ Fy शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स T1 प्लस T2 लगने वाले सारे फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव वाई, ये इतना लग रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस mg। इक्वेशन 1 क्लियर है ये? अब मुझे T1 T2 फाइंड करना है। अब ए मेथड ये तो हो गया लीनियर वाला। क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। क्या वाई में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन आ रही है, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। अब मुझे ये दोनों टर्म वेरिएबल अननोन है, तो अगर दो चीज़ों को अननोन को फाइंड करने के लिए एक और इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास। अब देखो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या ये बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है? नहीं कर रही है। तो अगर ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है तो इसकी बताओ, इसमें जो अगर टॉर्क में 0 ले लूँ किसी भी पॉइंट के अबाउट, हाँ सपोज मान लेते ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। लेट अस टेक लेंथ इज L और ये हाफ, ये हो गया L/2 लेंथ। So now I will write over here torque about point A। अब इस A पॉइंट के बाद मुझे टॉर्क फाइंड करना है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो अगर मैं ये पॉइंट को ले लूँ तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो T1 फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट उसी पॉइंट पे लग रहा है T1 फोर्स, तो इसके वजह से जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फिर बचा मेरे पास mg और T2। mg के लिए ये mg यहाँ लग रहा है, बताओ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर कितना दूर है वो? L/2, तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा। फिर T2 जो है ऊपर की तरफ है और इस पॉइंट से कितना दूर है? L, यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, सॉरी टॉर्क लगेगा ना। mg जो है वो इस बॉडी को, इस रॉड को घुमाना चाहेगा नीचे की तरफ ऐसे, तो इसका टॉर्क कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज। और T2 जो है वो इस रॉड को ऊपर की तरफ रोटेट करना चाहेगा, तो इसका टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टॉर्क्स है। अब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क हम क्या करेंगे? ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो इसकी ये जो टॉर्क होगा इसका mg का, ये क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? L/2। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस टॉर्क। फोर्स कितना? T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? L। L से L कैंसिल हो गया। m कितना गिवन था? 40 इंटू 10 400 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू T2। सो देयरफॉर व्हाट इज T2? T2 की वैल्यू कितनी आई? T2 इज 200 न्यूटन, क्योंकि T2 फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अब क्योंकि T2 200 है और ये टोटल 100 था, सो T1 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 400। सो हाउ मच इज T1? T1 भी कितना आया? 200 न्यूटन, और दोनों सेम आना ही चाहिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। जितना फोर्स इसके उधर है उतना ही फोर्स इसके इधर है, तो दोनों की तरफ फोर्स बराबर होगा। फोर्स बराबर होगा तो टेंशन भी बराबर होंगी।
ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। अच्छा, अब देखो, सपोज करो मैं इस तरफ फोर्स को बढ़ा दूँ, कुछ मास रख दूँ मैं, तो बताओ अगर यहाँ फोर्स बढ़ जाएगा तो ये जो फोर्स है ये इस वाले स्ट्रिंग के अंदर ज़्यादा खिंचाव करेगा, तो मेरा T2 जो है वो बढ़ जाएगा और T1 भी बढ़ेगा, बट थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि ऑफकोर्स पूरा वेट तो नीचे लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या मास, अगर एक एक्स्ट्रा मास लगा दूँ मैं, तो ये T2 और T1 में क्या क्या चेंजेस होंगे। इसी क्वेश्चन के हम थोड़ा चेंज करते हैं, सेम एज इट इज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक मास मैंने रख दिया, स्मॉल एम मास, और स्मॉल एम जो है इसको हटा रहा हूँ मैं। स्मॉल एम मास, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू 20 kg, ये 20 किलो का है ना। स्मॉल एम का जो मास होगा उसका वेट भी नीचे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एम इंटू जी। ओके, नाउ अब देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड T1 एंड T2। नाउ लेंथ L था। अच्छा, ये जो रखा हुआ है ये स्मॉल एम मास, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस अज्यूम L/4। यहाँ से ये पूरा L/2 है। अच्छा, L/4 पे रखा हुआ है फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ मास, पॉइंट O। हाँ, अगर अब फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए सारे फोर्सेस शुड बी जीरो। तो अब यहाँ पे x के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, y में फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ फोर्स लग रहा है अलॉन्ग y एक्सिस। सो T1 और T2 लग रहे हैं ऊपर की तरफ, mg और स्मॉल mg लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स व्हाट, दैट T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Mg प्लस स्मॉल mg। ये हो गया मेरी इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मासेस गिवन तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M इज 40, तो 40 इंटू 10 इज 400 प्लस 20 इंटू 10 200। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 600। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट रिलेशन। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको हटाते हैं हम। नाउ अब मुझे क्या करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं, इसका टॉर्क तो क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क कैसा होगा इसी सेम पॉइंट ए के अबाउट। तो इसका जो टॉर्क होगा पॉइंट ए के अबाउट, ये देखो ये जो फोर्स है ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका भी टॉर्क ऐसा होगा, ऐसा होगा। सो लेट अस टेक ये टॉर्क T1, ये टॉर्क T2 और ये टॉर्क T3। नाउ कैलकुलेट करते हैं फटाफट। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, T1 का टॉर्क 0 बिकॉज डिस्टेंस इज 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। mg का टॉर्क T1, टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू कितना है mg, हाउ मच इज mg, m कितना 40 था, तो 40 इंटू 10 400 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। फिर τ2 के लिए कितना होगा, स्मॉल m कितना 20, सो 200 इंटू डिस्टेंस कितना यहाँ a से, अब मुझे a से लेना है ना, सो a से डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा L/2 प्लस L/4। सो L/2 प्लस L/4 बिकम्स 3L/4। ओके, ये हो गया 3L/4। फिर तीसरा कौन है, टॉर्क 3 के लिए फोर्स कौन है, T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, पूरा कंप्लीट L। ये हो गया।
ये तो हो गया टॉर्क्स T1 T2। अब इसको करते हैं इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। क्लॉकवाइज कितने मेरे पास, क्लॉकवाइज मेरे पास दो है, T1 और τ1 एंड τ2। सो τ1 प्लस τ2 शुड बी इक्वल्स टू τ3। τ1 कितना, ये हो जाएगा 200 L प्लस τ2 कितना 4, नीचे आ जाए 450, ये हो गया 50 इंटू 3L इज इक्वल्स टू, और 3 कितना T2 इंटू L। सो क्या मैं हर जगह से L कैंसिल कर सकता हूँ, दिस ये हो गया 200 प्लस ये हो गया 150 इज इक्वल्स टू T2। सो हाउ मच इज T2, T2 इज 350 न्यूटन। फिर अब T2 आ गया 350, नाउ T2 350 है, अब दोनों मिला कितना होता है 600। सो देयरफॉर T1 इज इक्वल्स टू 600 माइनस T2, 600 माइनस 350 कितना होगा ये 250 न्यूटन। अब दिखला क्लियरली कि जैसे मैंने 20 kg का मास रखा होता है तो T2 जो था वो हो गया 350, पहले कितना आ रहा था 200, अब कितना हो गया 350। सिमिलरली T1 पहले कितना था 200, अब कितना हो गया 250। ओके, सो ये जो है जैसे मैंने मास रख रहा हूँ तो क्या वो टेंशन बढ़ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली मेरा टेंशन की वैल्यूज़ भी इंक्रीज हो रही है। इतना क्लियर है। ये इसका मास जो है, मास है 50 kg, लेंथ ऑफ दिस प्लैंक इज 10 मीटर्स, और ये ना दो सपोर्ट्स के ऊपर सस्पेंडेड है, दो सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है, सपोर्ट नंबर 1 एंड सपोर्ट नंबर 2। और ये जो सपोर्ट्स है ये दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पे ये 2.5 मीटर्स पे, यहाँ से इधर से भी ये 2.5 मीटर्स पे। नाउ अब क्या हो रहा है, अभी इसके ऊपर एक इंसान है जो चल रहा है, एक इंसान चल रहा है उसके ऊपर। तो अगर ये इंसान इन दो प्लैंक के बीच में रहेगा तो ये प्लैंक टर्न नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा। और अगर ये इंसान इसके इस तरफ चला गया या फिर इस तरफ चला गया तब जाके ये प्लैंक टर्न हो जाएगा और वो पर्सन गिर जाएगा। तो मुझे ये फाइंड करना है कि कितना दूर पर्सन जाएगा ताकि वो गिरे नहीं। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम दिस सपोर्ट्स सो दैट इट डज नॉट फॉल्स। सो हम लेते एक पॉइंट, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर पर्सन चला गया है और इस पॉइंट से लेट अस टेक ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट P हो गया। इस पॉइंट P से कितना दूर चला गया वो, D डिस्टेंस दूर चला गया, और उस पॉइंट पे जाके अब वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल शुरू नहीं हुआ है बट नाउ इट विल ट्राई, इससे और दूर चला जाएगा तो वो गिर जाएगा, बट इस पॉइंट के ऊपर वो अभी भी रेस्ट पे है। अब इस प्लैंक का या इस वुडन का फोर्स यहाँ लग रहा है कैपिटल mg, और इस पर्सन का जो वेट होगा वो यहाँ लगेगा स्मॉल mg। हाँ, इस सिचुएशन के अंदर मेरे पास सिर्फ मुझे एक लेना इक्विलिब्रियम, और वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेट अस अज्यूम द मास ऑफ द पर्सन इज 100 kg, उसका मास 100 kg है। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम द टॉर्क अबाउट पॉइंट P। अब मैं लूँगा टॉक अबाउट पॉइंट P, क्योंकि जैसे ही वो पर्सन यहाँ चाहेगा ये प्लैंक जो है, ये प्लैंक ऐसे रोटेट होगा किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट P के अबाउट। तो पॉइंट P के अबाउट मुझे फाइंड करना पड़ेगा टॉक। अब कितने टॉक्स लग रहे पॉइंट P के अबाउट वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले कैपिटल mg, ये जो फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट जो टॉक होगा वो टॉक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे टॉक लगेगा। तो इसका टॉक ऐसे लग रहा है τ1। ये जो mg है स्मॉल mg इस पॉइंट के अबाउट, ये इसका टॉक ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में τ2। अगर दोनों इक्वल हो गए तब जाके ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये पर्सन नहीं गिरेगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम जो आप टॉक फाइंड करते हैं, τ1 इक्वल्स, टॉक का फॉर्मूला क्या था
टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क वन फाइंड करना मुझे कैपिटल एम जी की वजह से, तो कैपिटल एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अच्छा ये फाइंड करना है। ये पूरा कितना था 10 में से 2.5 टू फॉर्म में चला गया, ये हाफ से सेंटर पे होता है, तो ये भी कितना हो गया, ये 2.5 मीटर्स और ये भी 2.5 मीटर्स। सो एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस फोर्स से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 2.5, तो ये एम जी कितना 50 इंटू 10 500, ये हो गया 500 इंटू 2.5, कितना हो गया 5 और 2, दिस विल बिकम 750। इसको मैं से लिख रहा हूँ 500 इंटू 5/2, हो गया 250 इंटू 5, ये हो गया 1250 टॉप वन। नाउ टॉप टू बिकॉज ऑफ स्मॉल एम जी के फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्मॉल एम जी इंटू कितना है परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, डिस्टेंस डी, और स्मॉल एम कितना 100 है, 100 इंटू 10 1000 डी। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम टाउ वन शुड बी इक्वल्स टू टाउ टू। टाउ वन कितना है 1250 इज इक्वल्स टू टाउ टू कितना 1000 डी। सो देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू 1250 डिवाइड बाय 1000, आएगा 1.25 मीटर। सो इस प्लैंक से कितना दूर जाएगा वो 1.25 मीटर डिस्टेंस दूर जाएगा, पर इस पॉइंट पे जाके वो सिस्टम हो गया इक्विलिब्रियम में, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा इस पॉइंट पे। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल है, वो पूछ सकते हैं यहाँ से कितना दूर होगा। सो फ्रॉम ए से कितना दूर है ये हो गया 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस डी। सो फ्रॉम ए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 7.5 प्लस 1.25, ये कितना हो गया 8.75 मीटर्स फ्रॉम ए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन।